हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे, अच्छे से होंगे। स्टूडेंट, हम लोग रियल एनालिसिस में रीमान इंटीग्रेबल चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम और क्वेश्चन को कर रहे थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो गिवन है। गिवन एग्जांपल ऑफ ए बाउंडेड फंक्शन विच इज अ नॉट रीमान इंटीग्रेबल ओवर द इंटरवल 0 to 1। अब करना क्या है कि कोई एग्जाम्पल देना है हमको। कह रहा है कि ऐसा एग्जाम्पल दो जो कि रीमान इंटीग्रेबल नहीं हो, किस इंटरवल पर 0 से 1 में। तो मान के चलते हैं कंसीडर द डिरिचलेट्स, इसको पढ़ा है हम लोगों ने, डिरिचलेट्स फंक्शन गिवन बाई एक डिरिचलेट्स फंक्शन लेते हैं जो कि दिया गया है। क्या हो जाएगा? फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 1, राइट। कब 1 होगा? व्हेन x इज रेशनल। फंक्शन -1 होगा। कब होगा? व्हेन x इज इररेशनल। x इज क्या हो जाएगा? इररेशनल। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम ये डिरिचलेट्स फंक्शन लेके काम कर रहे हैं, ध्यान देना। अब हम इसके पार्टीशंस को बनाते हैं। पार्टीशन 0 और 1 का पार्टीशन बनाते हैं। तो लिखते हैं कि पार्टीशंस p इक्वल टू, पार्टीशन क्या बन जाएगा? 0/n, 1/n, 2/n। ऐसे करते हुए कहां तक चलेंगे? r-1/n, r/n, ऐसे डॉट 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 n/n इक्वल टू 1। ये हमारे पास नंबर ऑफ पार्टीशन है। किसका पार्टीशन है? 0 to 1 का पार्टीशन है। 0 to 1 का पार्टीशन है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमको दो वैल्यू चाहिए। एक तो इन्फिमम चाहिए, तो इन्फिमम क्या हो जाएगा? स्मॉल mr मान लेते हैं। तो स्मॉल mr क्या है? -1। और सुप्रीमम मान के चलते हैं कि कैपिटल mr क्या हो जाएगा? 1। मतलब ये जो है इरेशनल वाली वैल्यू इन्फिमम है, और ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा? सुप्रीमम हो जाएगा। किसके लिए? फॉर ऑल r इक्वल टू 1 to अप टू शुआन n तक चल सकते हैं, ठीक ना। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? देयरफॉर लोअर फंक्शन एट पार्टीशन p इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 1 to n mr del r। ये इन्फिमम के लिए काम कर रहे हैं, तो इक्वल टू के साथ समेशन r इक्वल टू 1 to n। अब mr की वैल्यू क्या है भाई? यहां से देख लो, -1 है। तो -1 इंटू के साथ डेल r, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आने वाला है समेशन r इक्वल टू 1 to n, और माइनस बाहर ले लेते हैं। क्या करते हैं? बाहर ले लेते हैं, और बचता है क्या? डेल r। और डेल आर क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ सब इंटरवल 1 - 0 दैट इज 1, और माइनस आगे लगा है तो कितना आ जाएगा वैल्यू? -1। क्लियर है बात? अब इसी तरीके से क्या करते हैं भाई? अपर फंक्शन एट पार्टीशन पे निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा? समेशन r इक्वल टू 1 to n सुप्रीमम mr डेल आर, और ये वैल्यू आ जाएगा समेशन r इक्वल टू 1 to n mr की वैल्यू 1 इंटू डेल आर। क्लियर है ना? तो इसका मतलब डेल आर क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ सब इंटरवल डेल आर, और ये हो जाएगा डेल आर 1 - 0। इसका मतलब 1 वैल्यू है ही, इसका वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। तो समझ के बाद चलो कि इसका वैल्यू 1 आ गया और इसका वैल्यू -1, तो मतलब इन्फिमम -1 और सुप्रीमम कितना आ गया? 1। तो अगर हम इन्फिमम और सुप्रीमम को क्या करें? इस तरीके से कंसीडर करें। यहां से देख लेते हैं। हेंस लोअर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन f इक्वल टू, यहां से देखिए लिमिट कहां तक चल रहा है? n टू इन्फानाइट। थ्योरम इसके पहले वाला देख लो, इस थ्योरम पे चल रहा है पार्टीशन वाले पे। लोअर फंक्शन एट पार्टीशन p, इसका वैल्यू कितना है? -1 है। वैल्यू कितना है इसका? -1 है, बिल्कुल -1 है। और यहाँ पे अपर के लिए काम करेंगे तो 0 to 1 अपर फंक्शन इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट। अब क्या हो जाएगा? अपर फंक्शन एट पार्टीशन p, और इसका वैल्यू कितना आया है? 1 आया है, बिल्कुल 1 आया है। तो ध्यान दो,
लोअर रीमान इंटीग्रेबल और अपर रीमान इंटीग्रेबल, क्या ये दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल नहीं है। तो लिखेंगे हेंस इट इज क्लियर दैट लोअर रीमान इंटीग्रेबल 1f डजंट इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रेबल, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? therefore function doesn't belongs to Riemann integral over closed interval 0 to 1। ये केस हमारे पास हो जाएगा। और यही कह रहा था कि बाउंडेड फंक्शन तो है विच इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल, किस पर? ओवर क्लोज इंटरवल 0 to 1। तो ये कह रहा है कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, किस पर? ओवर क्लोज इंटरवल 0 to 1। और ये हमारा क्या हो जाएगा? यही क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ठीक ना? तो क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। यहां से अगला क्वेश्चन देखेंगे इस तरीके से। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इस पे देखते हैं। कह रहा है फाइंड द अपर रीमान, या ऐसे लिखो अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल फॉर फंक्शन, लोअर एंड अपर रीमान फॉर फंक्शन, क्लियर है ना? फंक्शन f defined on close interval 0 to 1 as follows। जैसे कंडीशन देगा, कंडीशन दे रहा है कि f ऑफ x इक्वल टू, पहली कंडीशन है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पहली कंडीशन है। कब ऐसा होगा? when x is rational, दूसरा कंडीशन कह रहा है 1 माइनस एक्स when x is irrational, पहला कंडीशन रेशनल, दूसरा कंडीशन कैसा होगा? इरेशनल। तो क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए? अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रेबल, यही तो फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो इसका हम देखते हैं सॉल्यूशन। देखो भाई, बहुत सिंपल है प्रश्न को इसी रिगार्डिंग करेंगे जैसे हम इसके पहले वाला क्वेश्चन किए थे। तो ध्यान देंगे, अगर हम इस बात को, इन दोनों को देखेंगे तो इन दोनों को क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते कि वी हैव, अगर हम लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर और -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक सिंप्लीफाई वे में लिख सकते हैं इसको। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2x 1 माइनस एक्स, और ये ग्रेटर देन क्या होगा? 0। इसका मतलब x तो पक्का है कि बिलोंग करेगा किसमें? 0 से 1 में। ये बात क्लियर है ना? तो इसका मतलब हो जाएगा यहां से देयरफॉर स्मॉल mr, मतलब इन्फिमम की जो बात है वो कितना होगा? 1 माइनस एक्स हो जाएगा। एंड प्रीवियस मेथड में जैसे हम लोग कर रहे थे, सुप्रीमम क्या हो जाएगा? ये वाली वैल्यू हो जाएगी √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस पर वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं। यहां से वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं 0 to 1 लोअर रीमान इंटीग्रेबल f इक्वल टू, यहां से आ जाएगा 0 to 1 लोअर रीमान इंटीग्रेबल कितना है? 1 माइनस एक्स और dx, क्लियर है ना? अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे देखो, इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से देखते हैं, सॉल्व करने पर आ जाता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और रेंज कितना दिया है? 0 से 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2। कितना आ जाएगा ये? 1/2। किसके लिए है? लोअर रीमान इंटीग्रेबल के लिए वैल्यू है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें अपर रीमान इंटीग्रेबल पर, तो 0 से 1 f dx इस फंक्शन के लिए, तो क्या हो जाएगा? 0 से 1 √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अपर रीमान इंटीग्रेबल पे बात कर रहे हैं भाई, तो इसका फार्मूला क्या जानते हो? बोलो। 0 to 1 √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका फार्मूला हो जाएगा यहां से ये वैल्यू आएगा। अगर इसको सॉल्व करोगे तो हम जानते हैं x/2 हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस तरीके से प्लस है 1/2 साइन इनवर्ट x,
समझ पा रहे हो, साइन इनवर्ट x, और इसका रेंज कितना है 0 से लेके 1 तक, इसका रेंज कितना है 0 से लेके 1 तक इसका रेंज है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से जो मान आएगा वो आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्ट 1, और साइन इनवर्ट 1 है तो इसका मतलब हो जाएगा 0 रखने पर तो कोई मतलब ही नहीं है इसको, तो 1 से ही काम चलाएंगे। तो 1/2 साइन इनवर्ट 1, इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 1/2, और साइन इनवर्ट 1 का मान π/2, इसका मतलब ये आ जाएगा π/4। इसका जो इन्फिमम वैल्यू है स्मॉल एम आर का मान, इसका मान 1/2, और कैपिटल एम आर का मान कितना आ गया π/4। तो देखो क्या ये दोनों इक्वल है, तो यहां से अगर इम्प्लाइज दैट करके देखें तो लोअर रीमान इंटीग्रेबल डजंट इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रेबल, और इसका मतलब तो ये इक्वल है नहीं तो रीमान इंटीग्रेबल होगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हेंस फंक्शन एफ डजंट बिलोंग्स टू किसमें, रीमान इंटीग्रेबल ओवर क्लोज इंटरवल 0 से 1, इसमें तो ये बिलोंग ही नहीं करेगा। और अगर बिलोंग नहीं करेगा तो यही बात तो कह रहा था, 0 से 1 है एज फॉलोज, ये कंडीशन दे रहा है कि अपर एंड लोअर रीमान की वैल्यू को फाइंड आउट करना है जो कि डिफाइंड है। तो अपर रीमान इंटीग्रेबल ये हो, सॉरी लोअर रीमान इंटीग्रेबल ये होगा, अपर रीमान इंटीग्रेबल की वैल्यू कितना हो जाएगा π/4। लेकिन कंडीशन है एफ तो बाउंडेड है, ध्यान देना एफ बाउंडेड है, लेकिन इसमें r/0 to 1 में नहीं होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा या सोल्यूशन हो जाएगा। तो पॉज वीडियो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।